कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 8.3 से हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, जांचिए कि सत्य या असत्य। अर्थात जैसे तीसरे का पहला प्रश्न है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल टू टेन 90 डिग्री। अर्थात बाएं पक्ष में मान रख करके हम हल करते हैं 30 अंश 60 अंश 30 अंश 60 अंश का साइन कॉस का। तो ऐसी स्थिति में जो भी मान प्राप्त होगा वो 1090 के मान के बराबर होगा। आइए हम पहले LHS ले लेते हैं। यहाँ पर है साइन 30 डिग्री, फिर यहाँ पर इंटू है इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, चूंकि हम क्या जानते हैं, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2 और साइन 60 डिग्री का मान ये होता है कितना, वर्गमूल 3/2। इन मानों को हम यहाँ LHS में रखेंगे। आइए रखते हैं, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, फिर दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो कॉस 60 का मान भी 1/2 है, धन कॉस 30 का मान वर्गमूल 3/2 गुणित साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2। ऐसे आइए पहले अंश और अंश का इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो 1 और 2 दूनी 4, धन वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हर समान है तो अंश को जोड़ देंगे, 1 धन 3 बराबर कितना आ गया, 4/4 अर्थात आ गया 1। ध्यान देना है, दाएं पक्ष में यानी RHS में है 1090 डिग्री, लेकिन यहाँ पर जो मान आ रहा है 1 आ रहा है, और 1 जो होता है वो 1045 के लिए आता है। मान किसके लिए आता है, 1045। अर्थात बायां पक्ष को जब हमने हल किया तो यहाँ पर आ रहा है 1045, किंतु दायां पक्ष में क्या है, यहाँ लिख देंगे किंतु RHS बराबर है 1090 डिग्री। अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष समान नहीं है तो यहाँ लिख देंगे चूंकि LHS बराबर नहीं है RHS, अतः ये जो कथन दिया हुआ ना, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल टू 1090 डिग्री, ये असत्य है। अतः यह कथन असत्य है। इस प्रकार हमने हल कर लिया। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, ये कथन सत्य है या असत्य, ये हमको देखना है। पहले की भांति LHS ले लेते हैं। 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 1 - 2 इंटू है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और यहाँ पर घात 2 है तो यहाँ पूरे घात 2 कर देंगे। आइए हल करें, 1 - 2 इंटू 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4 ऐसे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1 ऋण 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2। आइए इसमें से इसको घटा देते हैं लघुत्तम लेकर के, तो 2 1 कम 2 और ऋण 1 अर्थात आ गया 1/2। ध्यान दीजिए, 1/2 दाएं पक्ष में है कॉस 90 डिग्री,
तो अगर हम दाएं पक्ष की को आधार माने तो कॉस के कितने अंश के लिए मान 1/2 होता है? तुरंत हम कहेंगे कॉस 60 डिग्री के लिए होता है। अर्थात बाएं पक्ष को जब हमने हल किया तो आया कॉस 60 डिग्री, परंतु ये बराबर है कॉस 90 के कह रहा है। तो यहाँ लिख देंगे किंतु RHS बराबर कॉस 90 दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि LHS बराबर नहीं है RHS के, अतः ये जो कथन दिया गया ना वो असत्य है। दिया गया कथन असत्य है, ऐसे ये आंसर लिख दिया हम। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। साइन स्क्वायर, प्रश्न 3 क्या है उसको देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर है, ये प्रश्न क्रमांक वास्तव में ये 4 है, इसको 4 बना लीजिए। साइन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम LHS ले लेते हैं, ठीक है, या फिर आइए LHS लेकर देख देते हैं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, चूँकि हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर 45 का मान, तो साइन 45 का मान यहाँ लिख लीजिए। चूँकि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/√2 और ये घात 2 है तो ये पूरे का घात 2 कर देंगे। हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ये हो गया LHS। अब हम RHS को भी हल कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 माइनस कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2 और ये पूरे का घात क्या हो गया 2। ठीक है, हल कीजिए। 1 ऋण ये 1/2 हो गया, 1/√2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1/2 ही आएगा। अब इसमें बटा 1 कर लीजिए, 1 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा, तो 2 1 कम 2 ऋण 1, तो ये आ गया 1/2। ध्यान दीजिए बाएं पक्ष में यानी LHS में हल करने पर 1/2 प्राप्त होता है और RHS को हल करने पर भी 1/2 प्राप्त होता है, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि LHS बराबर RHS, अतः ये जो कथन दिया गया ना कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, वो सत्य है, अतः कथन सत्य है। ऐसे ये इस प्रकार से हमने लिख दिया है। ठीक है, हाँ, प्रश्न क्रमांक 3 को देख लीजिए। 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। तो LHS ले लेते हैं। 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, तो 2 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और घात 2 है, पूरे का घात 2 कीजिए और ऋण 1। ठीक है, तो 2 गुणित, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1, √2 का √2 से तो 2 और हो जाएगा ऋण 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 1 और यहाँ क्या बचेगा 1, तो ये हो गया 0। ध्यान देना है दाएं तरफ हमारे पास क्या है, cos 90 डिग्री है, तो चूंकि cos 90 डिग्री का मान होता है 0, अर्थात हम 0 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो और RH भी हमारे पास क्या है, RH भी हमारे पास cos 90 डिग्री है, ऐसे तो लिख देंगे चूंकि LHS बराबर RHS, अतः कथन सत्य है, आंसर। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 3 का 5वां देखते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, तो
यहाँ पर दोनों पक्षों में देख लेते हैं हम, मान रख करके सीधे सीधे। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि साइन 60 डिग्री का मान आप लोग को अब तो याद हो गया, वर्गमूल 3/2। और कॉस 60 डिग्री का मान आप लोग को तो याद हो ही गया होगा, कितना है, वर्गमूल 3/2। देखिए, मैं इस सवाल में दो विधि बताऊंगा। कभी एक विधि को आप ध्यान से, आपको उत्तर भी जाता है तो आप दूसरे विधि से बना सकते हैं। इसके पहले वाले सवालों को जिस प्रकार मैंने मान रख करके बनाए हैं, मैं इस पहले इसी विधि से ही बता रहा हूँ। क्योंकि आप कोई भी सवाल जब बनाना शुरू करेंगे तो पूर्व में जो आप बनाए रहते हैं लगभग वही विधि ध्यान में आता है। तो मैं इसी विधि का उपयोग कर रहा हूँ। आइए, दोनों पक्षों को ले रहे हैं, चिन्ह लगाइए। साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2, और स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2, ये वर्गमूल 3/2 और स्क्वायर है ये, और बराबर 1। तो इसको 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 4, धन ये 2 बार गुणा करेंगे तो 3, और ये 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, एक मिनट, एक चूक हो रहा है हमसे, समय रहते सुधार लें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, जल्दबाजी में ऐसी होता है, आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, मैंने आपको एक और विधि बनाने की बात कही थी, तो दूसरा विधि भी ध्यान में आने के कारण ये ध्यान से हट गया, ये ऐसा हो गया। तो कोई बात नहीं, समय रहते हमने इसको करेक्शन किया तो 1 एकम 1 हो गया, 2 दूनी 4 और बराबर हो गया 1। आइए, हर समान है तो लिख दीजिए ऐसे, और 3 धन 1 ऐसे बराबर 1। तो इसको लिख सकते हैं 4/4 बराबर 1। तो ये कट जाएगा तो इधर भी 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1। ठीक है, इसका मतलब है कि बायां पक्ष यानी LHS और RHS दोनों समान हैं। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, यह कथन क्या है, सत्य है, ऐसे ये आंसर हो गया। आइए, मैं इसी प्रश्न को एक दूसरे विधि से भी बता देता हूँ आपको। आपको जो सरल लगे आप उसका उपयोग कर लीजिए। प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1 होता। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत छोटा प्रश्न है। एक सर्व समीका हमारे पास है, सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर है तो दोनों का योग होता है 1। ध्यान दीजिए, यह साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा का मान समान है दोनों। इस प्रश्न को देखिए, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, ठीक इसी जैसा है। और यहाँ पर देखिए, थीटा की जगह में क्या है, 60 डिग्री, यहाँ भी क्या है, 60 डिग्री। तब तो फिर ये सर्व समीका अगर इतना बराबर 1 होता है तो इसको भी तो हम ले सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, इस सर्व समीका के प्रयोग से इन दोनों का एक बार इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं ऐसे, ये ब्रैकेट में ले लीजिए, और यहाँ बराबर 1। तो यहाँ इन दोनों का योग लिख देंगे 1 बराबर 1। तो LHS बराबर RHS, अतः कथन सत्य है, ये आंसर ऐसे। आइए, अब हम प्रश्नावली 8.4 से सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को थीटा के मान के लिए हल कीजिए जबकि थीटा का जो मान है 90 अंश से छोटा होगा या बराबर होगा, और 0 अंश से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, आइए हम इसको हल कर लेते हैं। एक बार प्रश्न लिख ले, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा, ये कॉस थीटा जो है ना उसको साइन थीटा के बटे में ले आइए ऐसे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। ठीक है, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी आप पढ़े हैं टेन थीटा होता है, लिख दीजिए बराबर 1। अब
टेन थीटा के कितने अंश के लिए मान 1 होता है? तो चूंकि आपने पढ़ा है टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, अर्थात यहाँ 1 के स्थान पे टेन 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं, टेन थीटा और 1 को हटा करके हम टेन 45 लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। अब बराबर चिन्ह के दोनों ओर यानी समीकरण में टेन और टेन समान आ रहे हैं, इसमें अनुपात ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा थीटा और यहाँ क्या बचेगा 45, इस प्रकार से। तो यहाँ लिख देंगे, अतः समीकरण का हल थीटा बराबर 45 अंश है, ये आंसर। ध्यान दीजिए, इसी प्रश्न को हम ये थीटा का मान 90 डिग्री से कम या बराबर और 0 डिग्री से अधिक या बराबर के संदर्भ में भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको हम एक दूसरा मेथड मान लेते हैं, इसको भी एक देख लेते हैं बना के। आइए सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है साइन थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान देना है, इस समीकरण में यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, ये साइन है और ये कॉस है। क्योंकि हम क्या जानते हैं, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और इसी प्रकार से कॉस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। चूंकि 45 डिग्री के लिए साइन और कॉस दोनों का मान समान होता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया भी क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अर्थात थीटा का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए साइन और कॉस दोनों बराबर होगा। तो अभी हमने देखा 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा की जगह लिख देंगे 45 डिग्री और यहाँ भी थीटा की जगह लिख देंगे 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए समीकरण में बराबर के बाईं ओर दाईं ओर साइन और देखिए कॉस है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चूंकि दोनों ही इक्वल आ रहा है, मान क्या आ रहा है, दोनों ही इक्वल आ रहा है, तब हम क्या कहेंगे थीटा बराबर 45 है ऐसे, ये हो गया आंसर। तो आप दोनों में से जो आपको सरल लगी उस विधि को उपयोग करिए। आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, समीकरण 2 cos थीटा बराबर 1 को हल कीजिए, अर्थात यहाँ पर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ लिखिए हल। क्योंकि समीकरण को हल करना है तो LHS RHS नहीं लेना है, दोनों पक्षों को लेके चलना है। 2 cos थीटा बराबर 1, यहाँ पर थीटा का मान निकालना है। तो जैसे cos अनुपात में दिया हुआ है, तो इसके बाईं ओर जिस संख्या का गुणाक रूप रहेगा उसको हम दूसरी ओर बटे में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/2, ठीक है। अब देखिए cos थीटा के कितने अंश के लिए मान 1/2 होता है, चूँकि आप लोग जानते हैं cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका मतलब है 1/2 के स्थान पे cos 60 डिग्री लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं cos 60 डिग्री। अब दोनों पक्षों में देखिए cos और cos कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या आया 60 डिग्री। तो अतः अब तो थीटा का मान निकल गया, उत्तर लिख दीजिए। समीकरण का हल थीटा बराबर 60 अंश है आंसर, ठीक है। आइए एक इसी में और प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करके बनाएंगे। इस समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पूर्व मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, इसके बाईं ओर क्या है 2 है, इसको इसके बटे में ले आइए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 पहले से है, ये बटा में आएगा तो ये गुना हो जाएगा। आगे हल करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1/4 हो गया। अब ध्यान देना है, यहाँ पर केवल साइन थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, केवल बचेगा साइन थीटा और यहाँ पर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो एक स्टेप बढ़ लेते हैं, साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2, आप लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं।
तो अब यहाँ पर देखना होगा साइन थीटा के कितने अंश के लिए मान 1/2 होता है। तो चूंकि साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो आइए लिख देते हैं साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री। साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया थीटा बराबर 30 अंश। अब इसके पहले जैसे हमने उत्तर लिखा था, उत्तर आप लोग पूरा उसी प्रकार लिखिए। मैं यहाँ पर संक्षेप में उत्तर लिख दे रहा हूँ। आप लोग को संक्षेप में नहीं लिखना है, उत्तर आप लोग को पूरा लिखना है। आइए एक और अलग से प्रश्न हो जाए। प्रश्न क्रमांक 4, 3tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर बराबर के दाईं तरफ 0 है, लेकिन ये भी देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ पर 3 गुणा के रूप में है, तो गुणा को पहले हम इधर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये 2 पद हो गया। तो सबसे पहले ये दूसरा जो पद है ऋण 1 अचर पद, उसको दाईं तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर 3tan स्क्वायर थीटा, ऋण 1 दाईं तरफ पक्षांतर करके क्या हो गया धन 1, यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण से। ठीक है, आगे अब यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा के साथ 3 का गुणा है, तो 3 को बटा में ले जा सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 ऐसे। अब यहाँ पर स्क्वायर के रूप में है तो वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का। तो जब इधर का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, tan थीटा आएगा, तो ये वर्गमूल के अंदर आ जाएगा इस प्रकार से। तो tan थीटा बराबर 1 का वर्गमूल होता है 1, और 3 चूंकि पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल 3 ही होगा। अब आप समझ गए क्या करना है। tan थीटा का ऐसा कौन सा मान है थीटा का जिसके लिए 1/3 होगा। तो चूंकि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/3 की जगह हम tan 30 लिख सकते हैं। ये हो गया ना। तो tan और tan कैंसिल, तो थीटा बराबर 30 अंश, ये हो गया आंसर।